आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, फाइनली बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने के लिए याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने लगा है। और ऐसा ही साथियों, हाल ही में 29 अप्रैल के दिन सुप्रीम कोर्ट में संविधान को बदलने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए डेट को आगे बढ़ा दिया है। साथियों, आप सभी को भली भांति याद होगा, जब मोदी जी के द्वारा नया संसद भवन बनाए गए, जब वो नया संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, उसमें मोदी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद थे, तमाम सांसद, सभी पार्टी के सांसद, उनके हाथों में जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना का एक फोटो कॉपी हाथ में थमा दिए गए थे। जब सभी लोग संसद भवन में एंट्री हो रहे थे, सभी सांसद लोग, तो बंगाल के जो है कांग्रेस के कुछ सांसद को दिखाई पड़ा कि संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द गायब है और समाजवादी शब्द गायब है। जब ये चीज देखा, इसके बाद कई सारे लोग जो है नींद में सो गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। पर भारतीय जनता पार्टी के जो ये चाल है, भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के खिलाफ में पश्चिम बंगाल के 2 सांसदों ने आवाज उठाया और कहा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कैसे गायब है। क्या भारतीय जनता पार्टी ये धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दिए, समाजवादी शब्द हटा दिए? ये साथियों सवाल किया गया। जब सवाल किया गया तो फिर जो है मेघवाल जी, जो वर्तमान में कानून मंत्री है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने बयान दिया कि ये सब झूठ है, ये अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हटाया गया है। मतलब इस तरह से कह के जो है इस बात को टाल दिया गया। और आज आपको हम बताएंगे साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी का एक कैबिनेट मिनिस्टर और वर्तमान का सांसद, इन्होंने पिटीशन लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि जल्द से जल्द जो है भारत के संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाया जाए, समाजवादी शब्द को हटाया जाए। क्या है पूरी मामला, क्या है पूरी मसला, एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन उन पर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद महोदय है जिसका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी और एक है बलराम सिंह। ये 2 शख्स हैं जो मनुवादी व्यवस्था पर चलना चाहते हैं, ये मनुवादी व्यवस्था पूरा देश में लागू करना चाहते हैं। ये दोनों शख्स ने जो है 2 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दिया हुआ है। किस चीज को लेकर? भारत के संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को हटाने को लेकर ये पिटीशन दिया हुआ है साथियों, 2 सितंबर 2022 को ही। काफी समय तक जो है इसका सुनवाई पर पेंडिंग रखते हुए डेट दे दिया गया कि 9 फरवरी 2024 को जो है इसके ऊपर हम सुनवाई करेंगे। लेकिन 9 फरवरी 2024 को 2 संवैधानिक बेंच वाली पीठ का जो जज का नाम है, वो जज का मैं नाम भी लिख देना चाहता हूं, जस्टिस संजीव कुमार खन्ना जी, एक ये साथियों, और दूसरा जो है दीपांकर दत्ता, जस्टिस दीपांकर दत्ता। ये 2 संविधान बेंच वाली पीठ के द्वारा इस 9 फरवरी के सुनवाई को जो है डेट को आगे बढ़ा दिया। और ये डेट को आगे बढ़ाकर कर दिया गया 29 अप्रैल 2024।
यानी साथियों अभी जो 29 अप्रैल जो खत्म हुआ है, इसी 29 अप्रैल 2024 को जो है इसका सुनवाई होने वाला था। क्योंकि ये दो जो जज है, ये दो जो जस्टिस है, संजीव कुमार खन्ना और दीपांकर दत्ता, इनका कहना था ये जो मसला है, ये जो याचिका है इतना गंभीर याचिका है कि इसके ऊपर सुनवाई जो है करना इतनी बड़ी आसान नहीं है, इतना आसानी से नहीं हो सकता है। इसलिए जो है इन लोगों ने डेट बढ़ा दिया। पहले तो 2 सितंबर को याचिका दिया, फिर बोला 9 फरवरी को सुनवाई करेंगे, फिर 9 फरवरी को जो है डेट को आगे बढ़ा दिया और फिर कर दिया गया 29 अप्रैल 2024। अब 29 अप्रैल 2024 को साथियों क्या कहा ये दोनों ने, जस्टिस संजीव कुमार खन्ना और दीपांकर दत्ता ने कहा कि मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इनके ऊपर मैं सुनवाई अभी नहीं कर सकता हूँ, मैं काफ़ी अभी कामों में व्यस्त हूँ। चूँकि साथियों अभी देश में जान रहे चुनाव वगैरह भी चल रहा है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट का भी नज़र रहता है। जस्टिस संजीव कुमार खन्ना और दीपांकर दत्ता इन्होंने कहा कि हम अभी कोई कामों से बिजी हैं, इसीलिए मैं इसके ऊपर सुनवाई नहीं कर सकता और ये गंभीर मामला है, इसको सुनवाई करना इतनी बड़ी आसान नहीं है। तो 29 अप्रैल को साथियों ये कहते हुए फिर जो है डेट को आगे बढ़ा दिया और फिक्स डेट अभी नहीं बताया कि कब इसका सुनवाई होने वाला है। लेकिन एक बड़ी सवाल उठता है साथियों, और इन्होंने जो कहा है संजीव कुमार खन्ना जस्टिस और जस्टिस दीपांकर दत्ता, इन्होंने एक बात बोला है साथियों जो बहुत ही दुखद बात है, जो बहुत ही खराब बात है, जो बहुत ही असंवैधानिक बात है, जो एक मनुवादी विचारधारा को जो है प्रस्तुत करता है। 100% मैं कहता हूँ ये दोनों, ऐसा लगता है कि ये दोनों मनुवाद है। मैं खुल के इस बात को कह रहा हूँ, अगर कोई जज जस्टिस वगैरह भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो देखने दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ साथियों क्योंकि ये जो है मैंने इन दोनों का फैसला को देखा है, मैंने कई सारे जजमेंट इन दोनों का देखा है, जहाँ पर संजीव कुमार खन्ना और दीपांकर दत्ता जिस बेंच की सुनवाई करना ये लोग बैठ जाते हैं, वो सुनवाई हमेशा जो है मनवादी के पक्ष में देता है। जैसा हाल ही में मोदी जी के जो है सुनवाई किया गया, मोदी जी के एक पिटीशन उनके खिलाफ में जो पिटीशन पहुंचा हुआ था, लेकिन ऐसा सुनवाई किया, ऐसा फैसला दिया जो एकदम मोदी जी के पक्ष में था। तो जहाँ पर साथियों ये दोनों लोग बैठ जाते हैं वहाँ पर मनवाद का समर्थन मिल जाता है। और ऐसा ही साथियों इन दोनों ने कहा है कि ऐसा नहीं, भारत के संविधान में प्रस्तावना में जो है संशोधन नहीं किया जा सकता, आने की संशोधन किया जा सकता है। ये दोनों ये भी कहा है, ये 29 अप्रैल को साथियों 9 फरवरी को भी बात को बोले थे कि ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, आने की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ये बात को जो है सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस ने कहा है, संजीव कुमार खन्ना और दीपांकर दत्ता, जो बिल्कुल साथियों ये असंवैधानिक है और ये बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का मूलभूत जो संरचना है, उस संरचना को जो है ये पूरी तरह से साथियों यह हत्या है समझ लीजिए। क्योंकि आप सभी को पता होगा साथियों 24 अप्रैल 1973 को 24 अप्रैल 1973 को 13 जजों वाली संवैधानिक बेंच के पीठों के द्वारा केशवानंद भारती का केस, केशवानंद भारती वर्सेस केरल सरकार, ये 2 लोगों का साथियों ये फैसला हुआ 24 अप्रैल 1973 को। ये कुल 13 जजों वाली बेंच बैठा हुआ, तो जो इतिहास में पहली बार किसी चीज का फैसला में इतनी बड़ी संवैधानिक बेंच बैठा हो, इतिहास में पहली बार, इतिहास में पहली बार साथियों 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस वर्सेस केरल सरकार के केस में जो है 13 संवैधानिक बेंच वाली पीठ के द्वारा एक सुनवाई किया गया और 11 जज ने, कुल 11 जस्टिस ने अलग अलग फैसला सुनाते हुए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल के चला गया साथियों, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात। 13 जजों में से 11 जजों ने अलग अलग फैसला दिए और जो अलग अलग फैसला दिए गए उसमें से एक फैसला सबसे बड़ी फैसला था, वो फैसला था कि भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है, भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में जो है
बदलाव नहीं किया जा सकता है, उस प्रस्तावना में कभी भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह साथियों कहा गया 24 अप्रैल 1973 के केशवानंद भारती केस में। यानी प्रस्तावना में दूसरी बात को कहा गया, जो फंडामेंटल राइट है, जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार में कभी भी छेड़छाड़, मूल अधिकार में कभी भी जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस बात को जो है 24 अप्रैल 1973 के जो 13 जजों वाली बेंच के द्वारा जो सुनवाई किया गया, जो जजमेंट दिया गया, तो 11 जजों ने जो अलग अलग फैसला दिया, उस फैसले में कहा गया कि संविधान के प्रस्तावना में कभी जिंदगी में जो है कभी भी जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है। और भारत के संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिया है 12 से लेकर 35 तक, यह मौलिक अधिकार को कोई बदल नहीं सकता, ये मौलिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, इनके ऊपर कोई संशोधन नहीं कर सकता है। यह साथियों 24 अप्रैल 1973 के केशवानंद भारती केस और केरल सरकार के इस फैसले पर जो है ये सुनवाई किया गया। और इसको कहा गया ये जो प्रस्तावना है, ये जो मूल अधिकार है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। और जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, उस बेसिक स्ट्रक्चर को कोई सरकार हो या कोई भी शख्स हो, वो कभी भी बदल नहीं सकता है, क्योंकि ये हमारा जो है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारा ये संविधान का ये मूलभूत संरचना है, इसको कभी भी जो है नहीं बदला जा सकता है। ये साथियों केशवानंद भारती केस में कहा गया। लेकिन हुआ क्या, फिर साथियों आ गया इधर इंदिरा गांधी का सरकार। इंदिरा गांधी के सरकार ने क्या किया, इस भारत के संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, और साथियों फिर इंदिरा गांधी के सरकार भारत के संविधान को 42वां संशोधन करते हुए प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ दिया। जब यह जोड़ दिया गया, इसके बाद साथियों ये ऐसा हो गया कि भारत के संविधान में जो प्रस्तावना में जनता के लिए वो अच्छा हो बुरा ना हो, जनता का मौलिक अधिकार ना छीना जाए, जनता का जो स्ट्रक्चर है बेसिक स्ट्रक्चर वो खत्म ना हो जाए, ये सब चीज जो है संविधान में संशोधन करके जोड़ सकते थे। इसलिए साथियों 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार संविधान का 42वां संशोधन करते हुए धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ दिया गया। लेकिन केशवानंद भारती केस में कह दिया गया कि संविधान में प्रस्तावना में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, कोई उसको बदल नहीं सकता है, मूल अधिकार कोई नहीं छेड़ सकता है, मूल अधिकार कोई नहीं छीन सकता है, यह हमारा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। यह चीज साथियों कहा गया। आप सभी को पता होगा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, लेकिन प्रस्तावना में, लेकिन मूल अधिकार में जो संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है, वो बेसिक स्ट्रक्चर में कभी भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। और साथियों अभी जो है सुब्रमण्यम स्वामी और बलराम सिंह जी जो है ये पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट पिटीशन लेकर कि हमें प्रस्तावना बदलना है, प्रस्तावना में हमें जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द बदलना है, इसमें समाजवादी शब्द बदलना है। और धर्मनिरपेक्ष शब्द, जो धर्मनिरपेक्ष देश के सभी जनता को जो है, सभी धर्म के लोगों को जो है समान अवसर से समानता का अधिकार है, सभी आजाद है, सभी लोग अपना अपना धर्म को मानने का अधिकार है, वो चीज साथियों हटाना चाहता है। और ये ब्राह्मण लोग जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, ये सपना साथियों साकार करने के लिए पिटीशन दे दिया है। तो ये साथियों भारत का संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर, उस बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया जा सकता है। और संविधान की जो प्रस्तावना को जो है कह दिया गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये धर्मनिरपेक्ष शब्द को नहीं बदल सकता है, और ना ही ये समाजवादी शब्द को बदल सकता है। साथियों आपके इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।